अरे मैं उसके सपनों की इज्जत करती हूँ सच, पर अभी उसकी उम्र स्कूल जाने की है, मस्ती मजाक करने की है, पढ़ाई लिखाई करने की है, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की है। मैं खुद चाहती हूँ ना कि वो बहुत बड़ी शेफ बने, और अभी उसकी उम्र पैसों के लिए कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं है। मैं कल अपनी पूजा के बाद आपसे इस बारे में बात कर सकती हूँ। एक्चुअली मैं एस्ट्रोलॉजी में बहुत यकीन रखती हूँ। I see. What? एस्ट्रोलॉजी? आज की साइंस की दुनिया में ये तारों सितारों को देख के आप मानती हैं? I mean, प्लीज बेटा, आप मुझसे डायरेक्टली बात मत कीजिए। आपका ऑरा बिल्कुल पॉजिटिव नहीं है, और जो पॉजिटिव नहीं है वो मेरे लिए नहीं है। What do you mean by me? You know what, Miss Arzu, हर इंसान के पर्सनल बिलीफ्स होते हैं। मेरा मानना है पर्सनल कि हमें ना किसी के पर्सनल बिलीफ्स को जज नहीं करना चाहिए। मिस्टर सलूजा, ऑरास आर रियल। I'm sure. और आपकी एनर्जी बिल्कुल फरिश्तों जैसी है, बट अनफॉर्चुनेटली मैं यही बात आपके आसपास के लोगों के बारे में नहीं कह पाऊंगी। एनीवे, हम कल मिलते हैं आपके रेस्टोरेंट में। Sure. नमस्ते। क्या मैंने कहीं देखा है? नो। मम्मा वापस से मुंबई क्यों नहीं जाना चाहती? वो बोलते मुंबई बैड प्लेस है। क्यों? बताओ ना पापा। नहीं बेटा, मुंबई बैड प्लेस नहीं है, और मम्मा मुंबई से हेट नहीं करती। मम्मा मुंबई से बहुत प्यार करती। बेटा क्या है कि ये जो आपकी श्रुति नानी है ना, मम्मा के साथ मुंबई में रहती थी, और जब ये हमको छोड़कर चली गई तो मम्मा अकेली हो गई, तो मम्मा को बहुत सारी मेमोरीज मुंबई से आने लगी। इसलिए जब भी मुंबई का नाम आता है मम्मा सैड हो जाती, उदास हो जाती। ओ, तो मम्मा को मुंबई श्रुति नानी की याद दिलाता है। करेक्ट। ओ, अब आप ज्यादा गप्पे मत मारिए, मुझे जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट काम। मैं बस यूं गया और यूं आया, तब तक आप बिल्कुल शैतानी नहीं करेंगे। ट्राई करती हूँ। प्रॉमिस? शैतानी तो नहीं करोगे? नीतू नानी का ख्याल रखोगे ना? पक्का? मैं जा रहा हूँ। ओके? बाय। इडियट, तूने पापा को क्यों दिखाई वो एड? मैं फंस जाती अभी, और कंपटीशन से जाने से पहले ही आउट हो जाती। ओह, सॉरी, मैं तो भूल गया। इट्स ओके। अच्छा बता, वीडियो अपलोड हुआ कि नहीं? बस 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। ये मुझे पता है तू ही सेलेक्ट होगी। तेरी कुकिंग ना बेस्ट है। नानी माँ की तबीयत ठीक हो जाएगी ना इलाज के बाद? हाँ गुड़िया, क्यों, क्या हुआ? माँ ठीक तो है ना? अरे हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। उन्हें मेरी कंपनी बहुत अच्छी लगती है, मैं उनसे हमेशा बातें करती हूँ, मेरे को बहुत मजा आता है, और उनको भी बहुत मजा आता है। दुआ, थैंक यू। मैं वहाँ नहीं हूँ, पर आप सबका ख्याल रख रहे हो। हाँ, गुड तो है। ओफो मम्मा, मेंशन ना। हम तो फैमिली है ना मम्मा, तो हमारी फैमिली में तो सब एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। अच्छा अब ठीक है, मैं फोन रखती हूँ, मुझे ना फास्ट सोना है, और सुबह उठ के स्कूल जाना है, फिर आके अपनी प्यारी मम्मा का वेलकम भी करना है। गुड नाइट। गुड नाइट।
हाँ बेटा, मैं भी वेट कर रही हूँ। कल वापस अपनों के पास जाने का और इस पराये शहर से दूर जाने का। पापा जी थैंक यू मुझे ये दिखाने के लिए कि अब विक्रांत की एक नई दुनिया है जहाँ वो बहुत खुश हैं और मुझे भी कम खुशियाँ नहीं दी आपने। अरे तुझको बनाना नहीं आता, मैं बना कर देता हूँ। अरे तुझे नहीं आता, रुक मैं बनाती हूँ। मैं सिखाऊं? हाँ ये देखो, पहले ये एक्स्ट्रा पेपर है ना, इसको दिया पकड़ो अभी विक्रांत, कम लेट्स डांस। नहीं, कॉल करना है मुझे, वो वर्क का कॉल है। ऑडिशन टेप्स आ गए? जी सर। ओके ठीक है, प्लीज बाद में सेटअप करवा दो, मैं थोड़ी देर में वहाँ जा रहा हूँ, कॉल कर लेना। श्योर। ओके। खाना खा ले पुत्र। नहीं माँ। अरे थोड़ा सा ये लो। पुत्र मत जाना, कभी घर में भी रुक, मेरे साथ टाइम बिता। ये क्या हो रहा है मुझे? क्यों आज उनकी इतनी याद आ रही है? नानी माँ, आपने हमारा सीक्रेट किसी को बताया तो नहीं ना? आपको याद है मैंने आपको मेरे फेवरेट मैजिक शो स्टार का नाम बताया था? ये देखो, ये है मेरी मैजिक शो स्टार। नानी माँ क्या हो गया आपको? अच्छा किसी को बुलाऊंगी तो डांटेंगे। नानी माँ क्या हो गया आपको? प्लीज शांत हो जाओ। क्या हो गया नानी माँ? पानी 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 नानी माँ प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ। नानी माँ आई नो मैंने झूठ बोला इसलिए आप रो रही हो। बस एक बार मैं कंपटीशन में सिलेक्ट हो जाऊंगी फिर मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी, पक्का। प्लीज नानी माँ, आपकी कसम, प्लीज शांत हो जाओ। अपने ग्रैंड पुत्र को माफ कर दो प्लीज नानी माँ। मैं सिलेक्ट हो जाऊँ, मेरे लिए प्रे कर दो। बाबा जी से बोलो कि मुझे जल्दी से जल्दी शेफ स्टार से मिला दीजिए। बस नुआ बस, चुप, एक शब्द नहीं सुन रहा है मुझे, समझी? भाई वाह, एक्चुअली आपका कॉफी का टाइम हो गया था और आपने कॉफी पी नहीं थी, तो मुझे लगा आप कॉफी पी लेंगे तो थोड़ा बेटर फील करेंगे।
कैसा रहा आपका ट्रिप? आपको इतना बुरा लग रहा है तो क्यों डांटा आपने दुआ को? पता नहीं, जब पता चला कि आप लोगों ने मुझसे बात छुपाई है, दुआ ने झूठ बोला है, तो बहुत गुस्सा आया। पर जब दुआ के मुंह से मुंबई सुना तो आप खो बैठी। आई एम सॉरी, मुझे दुआ से वैसे बात नहीं करनी चाहिए थी। आई एम सॉरी, मुझे आपसे वैसे बात नहीं करनी चाहिए थी। कितने एहसान है आपके हम पर, कितना कुछ किया है आपने और मैंने ऐसा बर्ताव। क्या किया था मैंने? क्या है? अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने आप पर कोई एहसान किया, हालांकि मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ भी किया, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने आपके ऊपर एहसान किया तो फिर मुझे भी वैसे ही बिहेव करना पड़ेगा। और फिर मैं आपसे लड़ूंगा कि आपने मेरी बेटी को ऐसे क्यों बोला, ऐसे क्यों बात की। आप चाहती हैं मैं ऐसे बात करूं आपसे? मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। आप मेरी एक बात समझ गई ना? विक्रांत का गुस्सा दुआ पर निकालना लगता है आपको सही था। ठीक है, मैं 100% मानता हूं कि आपको बुरा लगा। हमने आपसे वो कंपटीशन वाली बात छुपाई, आपको बुरा लगा, मैं समझता हूं। लेकिन आप एक बार ना दुआ के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश कीजिए। एक बार आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। इतनी छोटी सी बच्ची अपने पूरे परिवार को मुसीबत से बचाने के बारे में सोच रही है, आपके बारे में सोच रही है, हमारी प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रही है। हम उसकी उम्र में थोड़ी ऐसा सोचते थे। आपको लगता है उसकी सोच गलत है? बेचारी, कितना दिल दुखा होगा, कितना तेज डांट दिया मैंने। और आप भी क्या सोचते होंगे कितनी बुरी माँ हूं मैं। सॉरी। आपको लगता है, आपको ऐसा लगता है मैं आपके बारे में सोचूंगा और यार कितनी बुरी माँ है। मन्नत जी, आपको सही बताऊं, मुझे लगता है कि आप इस दुनिया की सबसे बेस्ट मॉम हैं। आपको पता है इस तरह से आपने दुआ को बड़ा किया है, इतनी स्ट्रांग, इतनी कॉन्फिडेंट, कैसे इसके बावजूद वो इतनी सेंसिटिव है, क्यों? उसका सारा क्रेडिट आपको जाता है। हाँ मतलब समझता हूं मैं, जिद उसको विरासत में मिली है कि एक बार मैंने कुछ सोच लिया उसके बाद तो आंधी आए तूफान आए मैं तो यही करूंगा। देखा नहीं क्या गुस्से में क्या बोल रही थी, मैं तो ऑडिशन दूंगी। अरे मैं उसके सपनों की इज्जत करती हूँ सच, पर अभी उसकी उम्र स्कूल जाने की है, मस्ती मजाक करने की है, पढ़ाई लिखाई करने की है, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की है। मैं खुद चाहती हूँ ना कि वो बहुत बड़ी शेफ बने, पर अभी उसकी उम्र पैसों के लिए कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं है।